यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्तैर्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् ततश्चलति तत्त्वतः। तो विचार चल रहा है कि ध्यान की अवस्था में किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अपने चित्त को परमात्मा में स्थापित करेंगे। प्रारंभिक तैयारियां अगर ठीक होंगी, मन शांत होगा, संतुलित होगा, निष्प्रय होगा, सत्वगुणी होगा, तो फिर वो परमात्मा में लग सकता है। इधर उधर जहाँ कहीं से जाता है वहाँ से लाके के परमात्मा में लगाया, लगाते लगाते जहाँ वो संयत हो गया, नियंत्रित हो गया। संयत के माने जब परमात्मा में लगा रहा, ऐसा संयम उसमें आ गया मन में, तो वो उसी में स्थित हो गया। अब स्थित हो गया तो याद रखने की बात यह है कि आत्मभाव में स्थित होने के माने ये नहीं है कि व्यक्ति सो जाए। आत्मभाव में स्थित का तात्पर्य है एक उच्च चेतना के क्षेत्र में आ जाए। जब निद्रा में सो रहा है तब तो बेहोश पड़ा हुआ है, एक प्रकार से अपने लौकिक भाषा में कह देते हैं बेहोश पड़ा है, चेतनाहीन पड़ा हुआ है। चेतना रहती है लेकिन चेतना बस उसी की निद्रा को ही प्रकाशित करने वाली होती है, बाकी कुछ नहीं। तो यह उस समय निद्रा में एक प्रकार से बेहोश जैसा पड़ा हुआ है। जागृत अवस्था आई तो होश आ गया, तो विशेष चेतना आ गई उसको समझ में आने लगा कि हम क्या हैं, जगत क्या है, शरीर मन बुद्धि क्या है, ये सब विचार करने की सामर्थ्य उसमें आ गई, बुद्धि सक्रिय हो गई। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो इससे भी उच्च चेतना की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जागृतावस्था में जितनी चेतना है उसकी अपेक्षा ध्यान की अवस्था में हजारों लाखों गुनी चेतना है। वहां जो डलनेस तो है ही नहीं, वहां निद्रा का तो कोई सवाल ही नहीं है, वहां कहीं किसी प्रकार के आलस्य प्रमाद की तो बात ही नहीं है। यहाँ तक कि जो ये है जगत के नानात्व का जो बोध होता है ये मंद चेतना में होता है। जब वो चेतना बुद्धि को प्रकाशित करती है तो बुद्धि के मंद प्रकाश में हमें ये जगत दिखाई देता है। लेकिन जहां हम अपने मन बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मभाव में आए तो उस चेतना के प्रकाश में फिर यह नाम रूपात्मक जगत तो हो जाता है विलुप्त, और जो सद वस्तु है आत्मा परमात्मा वही एकमात्र प्रखर रूप से उपलब्ध हो जाता है, बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। यही अनंत चेतना परमात्मा का स्वरूप है, ये नित्य सत्ता यही है, सर्वशक्तिमान सत्ता यही है। इस प्रकार से व्यक्ति को उसमें उपलब्ध हो जाता है। ये अंतिम लक्ष्य है। कल बता रहे थे भगवान कि इसको प्राप्त करके, इस अवस्था को प्राप्त करके जब चित्त आत्मा में ही लग गया तब कहना चाहिए कि अब वो
आत्मा से ही आत्मा को देखता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। आत्मनि तुष्यति, वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट भी रहता है। अब यहाँ से जो ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचने का जो फल है वो बताना भी प्रारंभ कर दिया। अब इसको मिला करके देख लेना, 5वें अध्याय में जो ब्रह्म निर्वाण की बात अंत में बोली थी उसी की यहाँ पर विस्तार है। ब्रह्म निर्वाण कैसा होता है? ब्रह्मविद आत्मनि स्थितः, ब्रह्म को जानने वाला अपने ब्रह्ममयी भाव में ब्रह्मणि स्थिता, उसी में स्थित हो जाता है। तो इसके माने ये है कि ध्यान की अवस्था में हमें ब्रह्म का या परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। और उसके ज्ञान हो जाना तभी संभव है जबकि हमारा चित्त परमात्मा में एकीकृत हो जाए और फिर हम उसे परमात्मा को परमात्मा में ही देखें, अनुभव करें। चित्त उसी में रमे, उसी में स्थित रहे। चित्त का भी रमण कहलाता है। रमण के माने चित्त में यद्यपि भौतिकता नहीं रह गई, नानात्व उसको उपलब्ध नहीं है, लेकिन चित्त को अपना आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप तो उपलब्ध है ही है। उसका आनंद उसे पता है, उसका ज्ञान उसे पता है। इस प्रकार से उस चेतना में व्यक्ति स्थित रहे। उसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि वो भौतिकातीत है, तीत है, मेटाफिजिकल स्टेटस है वो, इसलिए उसको समझाने के लिए संतों ने, ऋषियों ने अनेक प्रकार की युक्तियां अपनाई हैं। उसमें ये भी कहते हैं कि उस अवस्था में पहुंच करके व्यक्ति फिर मैं और तुम वहां नहीं रह जाता। मैं और तुम, ये मैं और तुम का भेद जो है वो हो बुद्धि के स्तर पर है, मन के स्तर पर है। और जहां मन बुद्धि के ऊपर उठे, अपने आत्म स्वरूप में आए, तो मैं और तुम नहीं रह गया। वहां पर जो चित्त या जो बुद्धि रह जाती है उसका भी नाम बदल दिया, कह दिया ये है प्रज्ञा है अथवा पंडा है। वो बुद्धि जो कि आत्मज्ञान में स्थिति है, उसे आत्म के स्वरूप की बोध हो रही है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, जैसे कि एक मंत्र है प्रज्ञानम ब्रह्म, तो प्रज्ञानम ब्रह्म के माने क्या है? वो बुद्धि जो प्रज्ञा स्वरूप हो गई है, चेतना स्वरूप हो गई है, वही प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इसलिए एक ओर जिसे हम बुद्धि कहते हैं और दूसरी ओर जिसे परमात्मा कहते हैं, उनके बीच में एक शब्द रख दिया प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्धि भी नहीं है और परमात्मा के निकट होकर के, परमात्मा स्वरूप होकर के उसने बुद्धि का भाव छोड़ा भी नहीं है। बुद्धि है भी और बुद्धि नहीं भी है, ऐसे जो है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा एक दृष्टि से परमात्मा ही है और दूसरी दृष्टि से चूंकि हमारे लोअर सेट को भी उसका ज्ञान हो रहा है, इसलिए प्रज्ञा दूसरी तरफ से बुद्धि भी है। इस प्रकार से उस स्थिति में पहुंच करके आत्मज्ञान आत्मबोध हुआ। और विशेष बात बोले ये कि उस समय व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट कैसे होता है इसको आगे समझाते हैं। अगर इन श्लोकों का बार बार लोग देखते रहें, पढ़ते रहें, जैसे कुछ श्लोक तो उसके हैं 2 अध्याय के स्थिति पर के लक्षण वाले, 5वें अध्याय के ब्रह्म निर्वाण वाले श्लोक, 6वें अध्याय में ये जो आत्मज्ञान की स्थिति वाले श्लोक, इनको बार बार देखते रहें, पढ़ते रहें, तो फिर व्यक्ति को उत्साह बना रहे और ये पता लगे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उसी को हमें प्राप्त करना है। एक प्रकार से बुद्धि में जागृति बनी रहे, नहीं तो संसार में व्यवहार में पढ़ करके, भौतिकता के चक्कर में पढ़ करके भुला जाता है कि अपने जीवन का लक्ष्य किस प्रकार से, परमार्थ कैसे है, वो तत्व क्या है, किस प्रकार का है, उसकी महिमा क्या है, वो भुला जाती है। परमात्मा की महिमा सदा बुद्धि में छाई रहनी चाहिए, तभी व्यक्ति उसके लिए प्रयास करेगा, उसके लिए अभ्यास करेगा। उसकी महिमा को भूल गए तो बस जगत की ही महिमा दिखाई देने लगेगी, जगत भौतिक समृद्धि की महिमा दिखाई देने लगेगी, धन संपत्ति की महिमा दिखाई देने लगेगी, और जहां ये सब दिखाई देने लगा तहां व्यक्ति भटक गया, फिर उसी में पड़ गया। इसलिए अब कहते हैं जब आत्मा में संतुष्ट हो गया तो क्या हुआ? सुखम आत्यंतिकम। ये सुखम आत्यंतिकम, ये आत्यंतिक सुख है, मन इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है।
अंतिम सुख, पूर्णता का यह अंतिम सुख है, परमानंद की प्राप्ति है। अब ये पहले बताना पड़ता है कि देखो इस प्रकार का एक आनंद है, उस आनंद का तुमने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया, इस साधना को करते करते उस आनंद को तुम प्राप्त कर सकते हो। यह वर्तमान में अप्राप्त आनंद है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उसका स्वरूप बताना पड़ता है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि छोटे बच्चों को जब स्कूल भेजते हो, हाँ, और उनके लिए पढ़ने के लिए कहते हो, तो उनको क्या बताना पड़ता है कि पढ़ने के बाद क्या होगा। अगर वो कहें इस पढ़ने वढ़ने से क्या होता है, तब आगे दौड़े करो, दिमाग खराब करो, हाँ, तो कहो कि पढ़ने के बाद जो ज्ञान आता है, उसके बाद व्यक्ति जीवन का जो उच्च स्तर प्राप्त कर लेता है, उसका स्टेटस महान हो जाता है, उसे जो भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं, सम्मान भी प्राप्त होता है, ये सब उसको समझाओ। तो वो कहे हमें दिखाओ, तो कैसे दिखा दो उसको प्राप्त करा। उसे तो यही कहोगे इस प्रकार से होता है, इसमें श्रद्धा रखो और करो, एक दिन जब हो जाएगा तब देख लेना। आज कहाँ से दिखा दें तुमको। अब यही हो सकता है, और देखना तुम्हें हो तो आसपास लोगों को देख लो, अपने रिश्तेदारों को देख लो, नगर के और लोगों को देख लो, जिन लोगों ने पढ़ा लिखा है, उस अवस्था तक पहुंचे हैं, उनकी क्या स्थिति है, और जो अशिक्षित लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, दोनों को देख लो। बस इसी से तुम्हें अनुमान लगाना पड़ेगा कि इसी प्रकार से तुम भी उस अवस्था में पहुंच करके तुमको भी ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब तुम देखो, तुम्हारे सामने दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो जो विशेष समाज में स्थान प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, और दूसरे जो है वो हो अभावों से ग्रस्त व्यक्ति हैं। तुम किस प्रकार का जीवन चाहते हो? तो तुम्हें देख करके समझ में आ गया कि हम इस प्रकार का जीवन चाहते हैं, तो फिर वो पढ़ने में लग जाएगा। तो उसके अंदर उसके शिक्षा के क्या जो लाभ होने वाला, उसमें श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है। ऐसे ही शास्त्रों को भी परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ती है। कहते भाई ये बताओ कि हम परमात्मा को प्राप्त करने दिन रात लगे रहें, जप करते रहें, ध्यान करते रहें, इतना त्याग तपस्या करते रहें, आखिर परमात्मा प्राप्त होगा तो क्या मिलेगा, क्या फायदा है उससे? तो बार बार बताना पड़ता है कि भाई आज तक जीवन में जितने सुख तुमने प्राप्त किए होंगे, इतनी बड़ी उम्र हुई, बहुत से सुख मिले होंगे, लेकिन वो सब सुख उस परमात्मा के सुख के सामने फीके हैं, कुछ नहीं है। वो सुख नहीं है, बल्कि सही माने में सोचो तो सब दुख ही दुख है, क्योंकि उन सब सुखों के पीछे आपने हजारों दुख उठाए होंगे, तब वो जरा सा आपको सुख मिला होगा। तो उन दुखों को नाम तो आप लेते नहीं, कुछ हजारों दुख आपको उठाने पड़े। आप कहते हो कि इस भौतिक जीवन में भी सुख है, तो उसमें जरा सा सुख है, उसका नाम आप लेकर के बता रहे हो कि सुख है, सुख है। वो क्या सुख है? वो कोई अर्थ नहीं रखता। वास्तविक सुख तो आत्मा का आनंद है, परमात्मा का आनंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। दुनिया की और कई वस्तुओं जहां आपको सुख लगता है वो आनंद स्वरूप कोई नहीं है। न बाह्य जगत के भौतिक पदार्थ आनंद स्वरूप है, न कोई व्यक्ति आनंद स्वरूप है, न शरीर आनंद स्वरूप है, न मन आनंद स्वरूप है, न बुद्धि आनंद स्वरूप है। यहाँ कहीं आनंद स्वरूप तो कोई है ही नहीं है, और फिर भी आप उसमें आनंद मान रहे हो, तो इसमें मूढ़ता और अज्ञान क्या और क्या है? भ्रांति है। ये वास्तविक आनंद तो परमात्मा ही है, जो शुद्ध आनंद है, आनंद तत्व है, आनंद इटसेल्फ है। वो प्राप्त नहीं किया तुमने, भ्रांतियों में पड़े रहे, तो क्या तुमने सुख प्राप्त किया जीवन में? कुछ नहीं प्राप्त। इसलिए बोले कि देखो ये आनंद जो है ये है। अब यहां पहुंच करके आत्यंतिक आनंद प्राप्त हुआ। अब ये आनंद भी इस प्रकार आत्यंतिक इस अर्थ में भी है कि जैसे आपने कहा कि अभी भौतिक जीवन में इस सुख से बड़ा ये सुख है, इस सुख से बड़ा ये सुख है, और अंतिम में आपने कह दिया कि परमात्मा का सुख बहुत बड़ा सुख है। अब बताओ उसके आगे और कौन सुख है? कहीं एक दिन कहीं कोई कह देगा कि परमात्मा के आनंद के आगे भी एक और आनंद है, तो कहां तक कैसे चलते चले जाएंगे? तो बोले ना, ये अंतिम आनंद है, इससे बड़ा और कोई आनंद नहीं। ये पूर्णता का आनंद है। जब पूर्णता की प्राप्त हो जाती है तो पूर्णता के आगे और कोई दूसरी पूर्णता नहीं होती। पूर्णता के आगे अगर उसमें कुछ और ऐड करना चाहो तो पूर्णता में कुछ ऐड नहीं हो सकता। पूर्णता माने इन्फिनिटी,
मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जानते हैं इन्फिनिटी एक होती है, इन्फिनिटी प्लस 1 कितना हुआ, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ, उसमें प्लस 100 इन्फिनिटी, हाँ, इन्फिनिटी प्लस 1 करोड़ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वो कोई और उसके आगे कोई संख्या थोड़ी इन्फिनिटी के आगे की जो बढ़ती चली जाए, कोई कुछ जोड़ दो, 1 2 10 1000 जोड़ दो तो बढ़ जाए कोई संख्या। इस प्रकार से ये है स्थिति, इस प्रकार की है, ये पूर्णता की स्थिति है। इसमें कहीं कुछ भी ऐड करो और तो उसके आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है, उतना ही उतना रहने वाला है। ये अंतिम स्थिति है, इसलिए ये पूर्णता की स्थिति है। पूर्णता की स्थिति होने के कारण से आनंद की स्थिति है। देखो, आप भगवान ने पहले कहा कि देखो आत्मनि तुष्यति, पिछले श्लोक में 20वें श्लोक में, तो वो व्यक्ति फिर अपने उस अवस्था को प्राप्त करके जहां आत्मा में स्थित हो गया, नेंगते, हाँ, फिर उसका चित्त जो है फिर डवाडोल नहीं होता, स्थिर हो गया, तो आत्मनि तुष्यति, आत्मा में उसको संतुष्ट हो जाता है। अब संतुष्ट क्यों हो जाता है, इसका कारण बताते जाते हैं। संतुष्ट होने का कारण यह है कि वो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, इसलिए संतुष्ट हो जाता है। उस पूर्णता में परमानंद की प्राप्ति है, इसलिए जो है वो संतुष्ट हो जाता है। कहते हैं सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख है, इसलिए संतुष्ट हो जाता है। एक बात कहते हैं कि देखो अभी जो हम आपको बता रहे थे वो इसी की बात कर रहे थे, यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये सुख अतीन्द्रिय है लेकिन बुद्धिग्राह्यम, बुद्धिग्राही है। अतीन्द्रियम के माने क्या है कि ये सुख इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख नहीं, भौतिक सुख जितना है वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला है। इंद्रियों से, शरीर से, मन, शरीर से, आंख कान नाक मुख से, इनके द्वारा जो बाहर से विषय प्राप्त होते हैं उनसे सुख प्राप्त होता, वो भौतिक सुख ही, ऐसा सुख नहीं है। इंद्रियों में गिनती मन बुद्धि की भी है, मन बुद्धि से जो सुखानुभूति होती है वो भी ये सुखानुभूति नहीं है। इसलिए इंद्रियों की गिनती में तो आप सब गिन लो, बाह्य इंद्रियां, आंतरिक इंद्रियां, अंतःकरण भी, बाह्यकरण भी, इनके द्वारा जो है वो परमात्मा के आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो एक बात तो ये कि इनके द्वारा जो अनुभूति होने वाली है इंद्रियों से, वो मीडिएटेड है, मीडिएटेड बना, उसमें कुछ बीच में व्यवधान है, इंद्रियों का व्यवधान है, विषयों का व्यवधान है, तब सुख प्राप्त होता। दूसरे पराधीन है, माने इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होगा इंद्रियों के ऊपर अधीन है, विषयों के ऊपर अधीन है। जब विषय हो तो सुख प्राप्त हो, इंद्रियां हो तो सुख प्राप्त हो। तो अब इस प्रकार से बोले कि देखो ये है, ये इंद्रियों का जो सुख है वो तुच्छ सुख है, निम्न स्तर का है, क्योंकि उसके बीच में माध्यम है उसके आनंद के। लेकिन आत्मा का आनंद के बीच में कोई माध्यम नहीं है, डायरेक्ट आनंद है उसका। आत्मा का आनंद आत्मा से ही अपने आप अपने उसमें अनुभव हो रहा है। ऐसा आनंद ही है। इसलिए इस आनंद की समता कोई दूसरा नहीं कर सकता। इंद्रिय सुखों की अपेक्षा आत्मा के आनंद को आत्यंतिक बताने के लिए बता दिया कि देखो ये इंद्रियों का जैसा तुच्छ सुख नहीं है, भ्रामक सुख नहीं है, वास्तव में यथार्थ सुख है, पूर्ण सुख है और डायरेक्ट अनुभव है अपने आप में आत्मा में। लेकिन एक शब्द बोले बुद्धिग्राह्यम, इसके संबंध में शास्त्रों में कहीं कहीं आता है कि देखो ये आनंद बुद्ध्यातीत है, और कहीं कहीं आता है ये कि ये बुद्धिग्राही है। तो इसके माने दोनों का समन्वय करना पड़ता है, व्यक्ति को अपने अनुभव के द्वारा देखना पड़ता है। जब बुद्धिग्राही कहते हैं तब क्यों कहते हैं, और जब बुद्ध्यातीत कहते हैं तब क्यों कहते हैं, इस बात को समझो। तो इसलिए उसमें यहाँ पर बुद्धि शब्द को प्रयोग किया, अपने आप में प्रज्ञा शब्द प्रयोग कर लो। बुद्धि जब प्रज्ञा रूप धर लेती है, प्रज्ञानम बन जाती है, तब उसको अपने आत्मा का आनंद अनुभव होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि को आनंद प्राप्त होता है परमात्मा का। अब देखो आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है और सबके हृदय में विद्यमान है, और सबके हृदय में विद्यमान है तो सच्चिदानंद स्वरूप तो होगा ही होगा, तो आनंद स्वरूप भी होगा। लेकिन कुछ लोग जो है उसी आत्मा का आनंद, हृदय में आत्मा होते हुए भी आत्मा का आनंद नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो बाधा क्या है? बाधा ये बुद्धि है। जो बुद्धि जो है वो हो रजोगुणी तमोगुणी हो करके आवरण का कार्य कर रही है,
और आत्मा का आनंद इस बुद्धि को उपलब्ध नहीं हो रहा है, मन को उपलब्ध नहीं हो रहा है। और अगर आत्मा का आनंद प्राप्त होने लगा तो आत्मा तो आनंद स्वरूप पहले ही था, होने लगा तो किसको होने लगा? यही कहने लगेंगे भाई जिस बुद्धि को पहले नहीं होता था उस बुद्धि को आत्मा का आनंद प्राप्त होने लगा। क्यों प्राप्त होने लगा? कि ये बुद्धि आवरण का काम नहीं करती। अब इसमें रजोगुण नहीं रह गया, अब इसमें तमोगुण नहीं रह गया, न इसमें जो है वो जड़ता है और न इसमें विक्षेप है। अब ये बुद्धि जो है वो प्रज्ञानम ब्रह्म हो गई, चेतना स्वरूप बुद्धि हो गई। अब इस बुद्धि के द्वारा आत्मा का आनंद अनुभव में आ रहा है। इसलिए इसको कहते हैं बुद्ध्यातीत है। जब तक बुद्धि के द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तब तक वो भौतिक सुख है। अब ये जैसे गीता में ये बात आती प्रसंग में देखो, तो इसी प्रकार से रामायण में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। ये स्थिति है अज्ञान की अवस्था में। क्या स्थिति है? व्यापक एक परमात्मा, व्यापक मैंने सब जगह है, एक है कि मैंने सबके हृदय में अलग अलग नहीं है। व्यापक एक परमात्मा और सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप भी है और अभिकारी भी है। व्यापक एक ब्रह्म अभिकारी, अभिकारी माने ऐसा भी नहीं कि वो परमात्मा हमारे हृदय में विकृत हो गया हो, उसका आनंद नष्ट हो गया हो, ऐसा भी नहीं होता। तो अभिकारी परमात्मा तो आनंदमय होकर के हमारे हृदय में विद्यमान है। व्यापक एक ब्रह्म अभिकारी सत चेतन घन आनंद राशि, चेतना का घन है, आनंद की राशि है, ऐसा विद्यमान। अस प्रभु हृदय अछत, ऐसा परमात्मा हृदय में रहते हुए भी, अभिकारी रहते हुए भी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कहते दुनिया में सब लोग जो है दीन दुखी फिर भी घूम रहे, क्या मामला है? बस उसको फिर यही होता है कि नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। माने इसको जो है उस आत्मा के आनंद बुद्धि के सामने प्रकट होना चाहिए। हमें अपने आप अपने हृदय में वो आनंद प्रकट हो करके, निरावृत हो करके अनुभव में आना चाहिए। उसके लिए साधन है। तो इसके माने ही को आनंद स्वरूप, आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही है, लेकिन उसके आनंद की अनुभूति हमारे अंतःकरण में भी, चित्त में भी आनी चाहिए, बुद्धि में भी आनी चाहिए, हमारे मन में भी आनी चाहिए। उसका प्रकाश हमारी इंद्रियों में भी आना चाहिए, उसका प्रकाश हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। वो परमात्मा आनंद स्वरूप अगर हमारे हृदय में प्रकट हो गया है तो प्रकट होकर के हमारी वाणी के द्वारा भी प्रकट होना चाहिए, हमारे कर्म के द्वारा भी प्रकट होना चाहिए, व्यवहार के भी द्वारा प्रकट होना चाहिए। अन्य लोगों को भी उसका कुछ न कुछ आभास मिलना चाहिए कि हाँ कहीं कुछ परमात्मा प्रकट हुआ है। हाँ? तो अपने आप को भी उसको आनंद प्राप्त हो और अन्य लोगों को भी उससे आनंद प्राप्त हो। तब आत्मा का आनंद आनंद है, तब परमात्मा का आनंद आनंद है। इसलिए बोले कि देखो ये है बुद्धिग्राही अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम, इस प्रकार से स्थित होकर के न चैवायम स्थिति चलत तत्वतः। ये वेत्ति शब्द तो जो है वो ऊपर की पंक्ति का है, क्रिया शब्द है। जहां बोला सुखम आत्यंतिकम वेत्ति, वो आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। अब यहां दूसरी पंक्ति में कहते हैं न चैवायम स्थिति चलती तत्वतः। अब परिणाम ये होता है कि अब जिस तत्व में पहुंच करके स्थित हो गया व्यक्ति का चित्त, वहां से फिर विचलित नहीं होता, हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता? और भाई जिसको इतना आनंद प्राप्त हो जाएगा छोड़ करके कौन जाएगा? जब परमानंद की प्राप्त हो गई तो विषयानंद को लेने के लिए कौन उसे छोड़ करके जाएगा? उसके सामने सब आनंद फीके हैं, इसलिए वो फिर उसी आनंद में मग्न रहता है, उस आनंद से उतर करके नीचे नहीं आता। अब ऐसे आनंद में स्थित व्यक्ति यदि शारीरिक सुखों में प्रवृत्त न हो, बढ़िया कपड़े न पहने, बढ़िया और उसको इस प्रकार से सवारियां इत्यादि में न बैठे, उसकी परवाह न करे, तो क्या समझोगे? क्यों नहीं ऐसा कर रहा है?
वो जानता है जिस आनंद में स्थित है, वो जानता है कि सबकी अब क्या आवश्यकता है, इनकी कामना करने से क्या फायदा है। इनका सुख कोई सुख थोड़ा ही है, इनका सुख तो दुख ही दुख है। वो ज्ञान के प्रकाश में उसे दिखाई देने लगा। एक उदाहरण दिया कि देखो एक गऊ के खुर के बराबर पानी भरा हुआ है और एक समुद्र भरा हुआ है। हाँ? जो समुद्र भर पानी जिसे प्राप्त है, वो गाय के खुर के बराबर पानी को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करेगा? हाँ? बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो गाय का खुर भर पानी जो है समुद्र में वैसे ही समा गया, उसी के बराबर उसी का एक अंग हो गया है। और उसके लिए कौन कोशिश करे? उसे कौन उसे प्राप्त करने की कोशिश करे? कभी कभी छाया और प्रकाश का उदाहरण देते हैं। जिसको ये समझ में आ गई कि छाया कुछ नहीं होती, प्रकाश ही सब कुछ है, तो छाया के पीछे नहीं दौड़ता। आप देखोगे वैज्ञानिक लोग, भौतिक जगत के भी वैज्ञानिक लोग कितने होशियार हैं। वे जब स्टडी करते हैं तमाम दुनिया की प्रकृति की स्टडी की, तो स्टडी करेंगे तो प्रकाश की स्टडी तो करते हैं। आप देखोगे बीएससी में, एमएससी में ऑप्टिक्स पढ़ाई जाती है। ऑप्टिक्स के माने क्या है? हाँ? प्रकाश पढ़ो, प्रकाश की किरणें कैसी चलती हैं, प्रकाश कैसा होता है, उसकी क्या तेज मंद कैसे होता है। तो प्रकाश की जितनी बातें हैं वो तो सब आप देखो पढ़ो, लेकिन उनसे कहो कि भाई तुम प्रकाश इतना पढ़ रहे हो, छाया को भी तो पढ़ो। छाया कैसी होती है, छाया कैसे बनती है, छाया का क्या रूप होता है, छाया का क्या क्या तत्व है। तो इस छाया के ऊपर कोई चैप्टर क्यों नहीं लिखते हो? हाँ? क्यों नहीं लिखा गया बताइए आप तक? हाँ? छाया जब कोई वस्तु विशेष हो तो उसके लिए कुछ लिखा जाए। वहां छाया तो कुछ है ही नहीं, है तो प्रकाश है। छाया क्या है? प्रकाश का अभाव है, निगेशन ऑफ द लाइट है छाया। उसके लिए कौन छाया के पीछे दौड़े? इसी प्रकार से अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक जब तत्व रूप आत्मा को प्राप्त कर लिए तो ये नाम रूपात्मक जगत तो उसकी छाया है, अब इसके पीछे कौन दौड़े? उसी आत्मज्ञान में, उसी परम तत्व में स्थित होकर के स्थापित रह गए, उसी में स्थित हो गए। ये सब उसमें आज वो सब स्थिति न भी प्राप्त हो तो उसकी महिमा तो समझो। भगवान क्या समझा रहे हैं कि ये ज्ञान किस प्रकार का है, इसका मूल्य किस प्रकार का है। अगला श्लोक देखिए। यन् लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यन् लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यन् लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, चा अपरम लाभम न मन्यते, उससे बड़ा और कोई लाभ हो सकता है ये व्यक्ति नहीं मानता। ततः, तब क्या होता है? यस्मिन् स्थितः, फिर जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो न दुखेन गुरुणा भी विचाल्यते, तो भौतिक बड़े से बड़े दुख भी आवे तो भी उनसे वो विचलित नहीं होता, उन दुखों को कुछ नहीं गिनता। उस सुख के सामने, आत्मा के आनंद के सामने, आत्मा के अमृतत्व के सामने, पूर्णता के सामने, भौतिक जीवन के शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर कोई कितने भी संकट आवे, दुख आवे, उनको कुछ नहीं गिनता। देखो ये एक बात, महानता की बात ये भी है। एक बात तो ये अलग बात है कि आत्मा की स्थिति में पहुंच करके परमानंद प्राप्त हो गया, उससे बड़ा और कोई आनंद प्राप्त नहीं होता और उससे बड़ा कोई आनंद दिखाई नहीं देता, इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता। एक बात तो ये हो गई। लेकिन ये बात हुई, ये भी हुई कि आत्मा का आनंद प्राप्त करके व्यक्ति में ऐसी दृढ़ता, मजबूती, महानता आ जाती है कि उसके बाद फिर लौकिक स्तर के कोई बड़े से बड़े दुख भी आवे
तो उसके लिए वो कुछ नहीं प्रतीत होते हैं, कोई दुख नहीं है। अब बताइए कि भौतिक दुखों में कौन दुख हो सकता है? बहुत बड़ा दुख क्या हो सकता है, या छोटा दुख क्या हो सकता है? भाई किसी की संपत्ति नाश हो गई, हाँ, किसी के परिवार का नाश हो गया, किसी के शरीर में रोग लग गया, किसी शत्रुओं ने घेर लिया, यही तो हो सकते हैं। इनमें से भी मान लो कि और बड़ा क्या हो सकता है। एक व्यक्ति को हमने देखा, देखो भौतिक विपत्तियां आती हैं तो कैसे आती हैं। एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बड़ा संपन्न था, उसको मिर्जापुर में क्रॉकरी की फैक्ट्री चलती थी, उसका अपना परिवार भी था। कारखाने से उसको प्रॉफिट भी होता, तो संपन्नता, परिवार से भी संपन्न, धन से संपन्न। अब परिस्थितियां इस प्रकार की बनी, उसके बाद जिस कारखाने में जो उसका पार्टनरशिप थी, तो पार्टनर वाले ने उसका सब कारखाना हड़प लिया और उससे कह दिया तुम्हारा जितना हिस्सा था वो सब पैसा तुमको दे चुके हैं, देखो हमारे लिखा हुआ हिस्सा में। उसका कारखाना भी खत्म हो गया। अब ना उसका घर और ना उसका कारखाना, अब उस सड़कों के ऊपर जो है वो मारा मारा घूमे हैं, और हो गया पागल। पागल के माने सरबर बसता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। देखो भौतिक जीवन में जब व्यक्ति का विनाश हो तो ये कोई नहीं कह सकता कि जहां तक पहुंच गया तहां तक बड़ा वैसे ही बने रहेंगे, अब तो हो गया बस मौज हो जाए। ये तो विपत्तियों से घिरा हुआ है ही। कब कैसी परिस्थितियां आती, क्या बिगड़ता है, क्या होता है, ये कोई कह नहीं सकता। ये दशा उसकी इस प्रकार की हो गई। तो कहते हैं ऐसी अवस्था भी अगर हो तो अब वो पागल क्यों व्यक्ति हो गया? इसलिए हो गया कि उसको परमात्मा का आश्रय नहीं था। अगर उसे पहले से ही आध्यात्मिक साधना की होती, अगर उसे ये ज्ञान भी होता कि जीवन की सर्वोच्च अवस्था परमात्मा की प्राप्ति है, परमानंद की अवस्था वही है, बाकी तो संसार में सब आने जाने वाला है, मिटने वाला है, और थोड़ी बहुत भी साधना की होती तो जहां इतना सब विनाश हुआ हो तहां सीधे परमात्मा की प्राप्ति में लग जाता, तो भी वो बच सकता था, वो पागल न होता, दिमाग खराब न उसका होता, वो तो फिर भी अपने आप को बैलेंस बनाए रखता। लेकिन यदि आत्मभाव में स्थित ही होता पहले से, तो फिर ये चाहे परिवार रहता चाहे न रहता, और चाहे उसकी संपत्ति रहती चाहे न रहती, उसके रहने न रहने से उसके अंदर कोई उसका अंतर नहीं पड़ने वाला था। ये तो इस प्रकार से एक उदाहरण ऐसे भी देते हैं कि मान लो कि कोई मजदूर हो, उसको मजदूर को दिन भर की मजदूरी में 50 रुपए मिले हों और घर जा रहा हो तो रास्ते में कहीं गिर जाए, उसे घर जाने पर देखे कि जेब में है ही नहीं, ढूंढता फिरे, 50 रुपए ढूंढता फिरे, कहेगा हमारे रुपए गिर गए, हमारे रुपए गिर गए। लोग बात देखेंगे कि हाँ तुम्हारे रुपए गिर गए 50 रुपए। अब कोई व्यक्ति कहे अरे 50 रुपए गिर गए तो तुम क्यों इतने परेशान हो? अरे कहा कि हम शाम को आटा दाल कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे, परिवार कहाँ से चलाएंगे। उसकी तो बहुत व्याकुलता हो सकती है। लेकिन अगर कोई करोड़पति व्यक्ति हो जिसके जेब में इतने रुपए पड़े हों कि जिसको कि पता ही नहीं कि हमारे जेब में कितने रुपए हैं, अगर कहीं दुकान पर कहीं को सामान खरीदते खरादते उसे 50 रुपए का नोट वहीं गिर जाए है, और वो चला जाए और उसके बाद में उसे पता भी नहीं चले 50 रुपए का नोट हमारा गिर गया, कोई पीछे दौड़े कहे कि अरे आपका रुपए 50 रुपए का नोट गिर गया, अरे गिर गया तो छतमी ले जाओ। उसको 50 रुपए के गिरने के क्या दुख होगा? अंतर कहां है देखो इसमें। अगर वो ये संसार के व्यक्ति जो दुख हैं जितने भी इन लोगों को सताते हैं, जो दरिद्री लोग हैं, किस अर्थ में दरिद्री? परमार्थ के अर्थ में दरिद्री है, जिन्हें की परमात्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं, वे भौतिक अभाव में पढ़ करके विचलित होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन जिन्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त है, उसका ज्ञान प्राप्त है, तो भौतिक काम चाहे जितने बड़े संकट आ जाए, गुरुणा पे बहुत भारी संकट,
गुणा भी न विचार लेते, चाहे बड़ा संकट आ जाए उसे जरा भी उसकी पर ध्यान ही नहीं, परवाह ही नहीं, तो होते ही रहता है। ऐसा दुनिया में कितने लोगों के साथ में होगा, ऐसे ही होता रहता तो होगा ही होगा, उसमें क्या परेशान होना। उसका चित्त वहां पर भी विचलित नहीं होगा। अब देखो ये समत्व भाव करा गया। अब देखेंगे आपको भगवान ने समत्व भाव का वर्णन करके आ रहे हैं इसी गीता में। व्यक्ति को हर जगह समता होनी चाहिए, समत्व भाव हर जगह होना चाहिए। अभ्यास जगह जीवन में हो जाएगा समत्व का, तो समत्व सब जगह दिखाई देगा। उसको सोने चांदी का समत्व नहीं है, उसे व्यक्तियों के शत्रुओं मित्रों में समत्व नहीं है। उसका समत्व अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों में भी समत्व है, उसको लाभ हानि में भी समत्व है, जय पराजय में भी समत्व है, मान अपमान में भी समत्व है। उसको समत्व जहां जिसको प्राप्त है उसको सर्वत्र समत्व प्राप्त है, और समत्व ही जीवन है। माने बराबर व्यक्ति अपने आप को समत्व बनाए रखे और इसमें सफल हो जाए तो उसने जीवन जीने की कला सीख ली। और अगर समत्व नहीं रहा, विचलित होता रहता है, पढ़ पढ़ में क्षण क्षण जरा जरा सी बात में विचलित होता रहता है, इसके मैंने समत्व विहीन लड़खड़ाने वाला व्यक्ति, जिसका समत्व नहीं है चित्त में, वो क्या लड़खड़ा रहा। जैसे छोटे बच्चे को खड़ा करो तो खड़ा उसे होना नहीं आता, गिर गिर पड़ता है, क्या होता, लड़खड़ाता है, नहीं लड़खड़ाता, पैर सीधे नहीं खड़े होते। ऐसे व्यक्ति को जिसको कि जीवन चाहे जितना बुढ़ा हो जाए, लेकिन जो लड़खड़ाता रहता है हर बात बात में, तो उसका जीवन क्या है, पंगु जीवन है। जीवन में ऐसी पूर्णता आनी चाहिए जहां दृढ़ता आ जाए, कहीं कोई लड़खड़ाना नहीं, समत्व आ जाए, बैलेंस बन जाए व्यक्ति का। ये स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सब कला जितनी जो है अपने व्यक्तित्व के विकास की कला, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जिनकी पर्सनैलिटी अनडेवलप्ड है वो लड़खड़ाते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं। जिनकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है, विकसित लोग हैं, वो इस प्रकार से लड़खड़ाते नहीं, समत्व प्राप्त कर लेते हैं, हर स्थिति में शांत रहते हैं। अब जब ये कहीं कहीं अब भौतिकवाद जो लोग इस प्रकार की इस ऊंचाई को नहीं समझते, वो आपस में संसारी लोग बात करते रहते हैं। उस पागल की जिसकी क्या हम बात कर रहे थे, पागल हुआ घूमता था, तो दूसरे लोग उसके संबंध के बेचारे के देखो कैसी खराब हालत हो गई, बेचारे के देखो कैसी खराब, ऐसी हालत हो जाएगी तो भला कौन पागल नहीं हो जाएगा। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी भला कौन पागल नहीं हो जाएगा। ये दृष्टि किसकी है? उन्हीं के समकक्ष दूसरे लोग जो भौतिक स्तर के जीवन जीने वाले हैं, वो इस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन जिन लोगों को जो आध्यात्मिक, जिनको ज्ञान है, जानते हैं कि अध्यात्म विद्या व्यक्ति का विकास करके, व्यक्तित्व का विकास करके कहाँ पहुंचा सकती है, वे जानते हैं कि देखो ये बच्चा था तो अब उसको जहां एक धक्का लगा तो लड़खड़ाने लगा, दिमाग खराब होने लगा। अगर इसको डरता आ गई होती, परिपक्वता आ गई होती और बैलेंस ऑफ द माइंड से प्राप्त हो गया होता, तो आज इसकी ये दशा न होती, ऐसे लड़खड़ाता ना। श्लोक देखिए, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इस श्लोक में देखो योग कितने बार आया, योग शब्द। पहली पंक्ति में दुख संयोग, फिर वियोग में भी योग आया, फिर योग संगीतम में 3 बार तो पहली पंक्ति में आया, फिर दूसरे में योगतव्यम में योग और योगो में योग। इस प्रकार से योग ही योग है। अब देखो इसमें इस योग की महिमा इस श्लोक में है। भगवान कहते हैं ये सब कैसे हुआ, इस स्थिति को व्यक्ति कैसे प्राप्त होता है, योग के बल से प्राप्त होता है। पहली पंक्ति में देखो एक काव्यात्मक थोड़ा लालित्य वाली बात। काव्य ऐसा होता है जिसको पढ़ करके थोड़ा व्यक्ति चकित भी हो,
तो चकित करने वाली बात भी पहले इसमें है। पहली पंक्ति में कहते हैं कि तम विद्यात योगम, योग के माने क्या, योग की परिभाषा अगर करें तो क्या कहेंगे, कौन योग है कि दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का जो वियोग हो जाना ही योग संवितम, उसी को योग कहते हैं। देखो योग की परिभाषा देखो, दुख के संयोग का वियोग हो जाना ही योग है। को समझ में आया क्या होगा है? देखो आपको लगेगा ये क्या बोल गई, तो ये थोड़ा काव्यात्मक बात हो गई, बोलने के तरीके की बात हो गई। और जिससे इसलिए भी ऐसा कहा कि जरा ध्यान दो, ये क्या गड़बड़ झाला बोले जा रहे हैं, इसलिए उसको समझने की भी कोशिश करो। सामान्य रूप से होता क्या है कि दुख संयोग होता है, हम लोगों का दुख संयोग, हम लोगों ने संयोग कर रखा है, दुख किसके साथ कर रखा है, दुख के साथ संयोग कर रखा है। सारा भौतिक जीवन में हमने दुख को ही अपना रखा है, उसी को लपेटे घुमा करते हैं सारी जिंदगी। तो ये योग नहीं, ये दुख का योग जो हमारा है, ये दुख का योग झूठा योग है। जब ये योग वियोग बने, माने दुख से हमारा पिंड छूट जाए, दुख भाग जाए, हम अकेले रह जाएं, तो फिर अब हम अपने आप में स्थित हो जाएं। तो अब ये क्या हुआ कि अब ये योग अब हुआ। दुख का योग योग नहीं है, योग तो अपने आत्मा स्वरूप से, परमात्मा स्वरूप से योग होना ही योग है। कोई कहे योग तो हम भी किए हैं, सुबह से शाम तक दुखी दुखी रहते हैं, सारा जीवन हमने दुखी रहने का संकल्प कर रखा है, बराबर हम हर बात बात में दुखी ही रहेंगे, चाहे बड़ी बात हो दुखी रहने की, चाहे छोटी बात दुखी हो, चाहे कोई बात करने की दुखी हो, चाहे खाने में दुखी हो, चाहे कपड़े की दुखी हो, चाहे चलने फिरने में, हम तो दुखी तो रहेंगे किसी न किसी बात से सुबह से शाम तक। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने दुख को ही छाती से समेट रखा हुआ है और दुखी रहना पसंद कर रहे हैं। एक महादेवी वर्मा कवि हो गई, बोली कि मैं नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी दुख की बदली उनकी कविता की पहली पंक्ति है। मैं कौन हूं कि मैं दुख का पाप बदली, क्या दुख की बदली में, जैसे दुख के बादल में पानी भरा होता है, कैसे मैं दुख भरी हुई हूं, मैं दुख ही दुख हूं और इसमें आंसू बहते रहते हैं, ये नीर भरा हुआ है। तो क्या किया उन्होंने, दुख संयोग हो गया। अब यद्यपि उनका सबका कहना जो है सांकेतिक है, कभी इतने महान कवि हो जाएंगे तो कोई ऐसे थोड़े कि सब जिंदगी में दुखी रहते हो तब इस प्रकार जैसे महाकवि हो जाए, लेकिन उसके पीछे जो है वो हो, उनका संकेत कुछ और है। कहने की बात यह है कि क्या हम सब लोग नीर भरी दुख की बदली की तरह से घुमा करते हैं। तो अब ये बोले कि देखो ये है दुख का जो संयोग हम लोगों का होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग दुखी भी रहते हैं, दुख की बातें भी करते हैं, रोते भी रहते हैं, तो भी ये विचार नहीं करते कि इस दुख से छूटा भी जा सकता है। उससे अगर हम छूट जाएंगे तो कोई एक महान स्थिति प्राप्त हो जाएगी, आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, वही इस प्रेरणीय है, उसी को प्राप्त करना चाहिए, ये विचार भी नहीं आता। उनको लगता है ये दुख तो दुनिया में सबको होता ही है, सबको होता तो हमको भी हो रहा है, हमको भी सब दुनिया रोती है, हमको भी रोना चाहिए बस। लेकिन आप कहते हैं ये नहीं है, इस प्रकार सारी दुनिया जो रो रही है ये अपनी गलती के कारण रो रही, भ्रांति के कारण रो रही, अज्ञान के कारण रो रही। हमें इस प्रकार से रोना नहीं, दुख से हमारा वियोग भी हो सकता है, दुख वियोग। जब जिसका दुख छूट, जिसका शरीर में भूत की तरह से दुख भरे हुए हैं, वो अगर जैसे भूत उतर जाए ऐसे दुख भी भाग जाए, निकल जाए, तो फिर अब व्यक्ति की जो अवस्था प्राप्त होगी, बोले कि अब वो योगी हो गया, उसे योग प्राप्त हो गया। तो योग साधना का तात्पर्य भगवान के कहने की यह है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करना ही योग साधना का लक्ष्य है।
और दुखों से छुटकारा होकर के आत्मा के आनंद, परमात्मा के आनंद प्राप्त हो जाए। दोनों बातें दोनों तरह से कह सकते हैं, एक निषेधात्मक ढंग से भी कह सकते हैं, विधेयात्मक ढंग से भी कह सकते हैं। अगर किसी योगी का योग सिद्ध हो गया तो निषेधात्मक ढंग से बात ये हुई तो सारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। शास्त्र में ऐसा पद एक आता है, जो लोग मुक्त हैं, परमात्मा को प्राप्त हैं, उनके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। आत्यंतिक निवृत्ति के माने जैसे पीछे आत्यंतिक शब्द था, सुखम आत्यंतिकम, ये शब्द आत्यंतिक निवृत्ति माने बिल्कुल निवृत्ति हो गई, सब पूरी पूरी निवृत्ति हो गई, तो दुख होता ही नहीं है। ये तो हो गया निषेधात्मक बात। और विधेयात्मक के रूप में परमात्मा की प्राप्त होगी तो परमानंद की प्राप्त हो गई, जो वास्तविक आनंद है वही प्राप्त हो गया, आनंद के क्षण हमें मिल गया, आनंद की छाया नहीं बल्कि वस्तुता जो आनंद है वो हमें आनंद प्राप्त हो गया। ये विधेयात्मक बात हो गई। तो दोनों तरह से बोल दिया। सन्निश्चयेन योक्तव्यो। अब कहते हैं भाई हमने जो बताना था आपको बता दिया, अब तुम्हें क्या करना होगा। सन्निश्चयेन योक्तव्यो, अब इस योग साधना को आपको निश्चय पूर्वक करना ही चाहिए। देखो वैसे ही इतनी बात कहने पर किसी व्यक्ति के मन में अपने आप आ जाएगी कि इसके मन भगवान ने इतना बताया कि दुखों की निवृत्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्त हो जाती है, ऐसे परमानंद की पूर्णता आ जाती है, तृप्ति संतुष्टि हो जाती है, इसके माने हमें योग साधना करनी चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम अपने विचार कर रहे हो तो संशय में न रहो, निश्चय पूर्वक इस योग साधना को करो ही करो। इससे तुम्हारी हानि तो अंश मात्र है ही नहीं, जो कुछ भी करोगे लाभ ही लाभ, इसलिए अवश्य करो। निश्चय के माने निश्चय पूर्वक करो, निश्चय में संकल्प लेकर के, संशय छोड़ करके, दृढ़ता पूर्वक इस योग की साधना करो। सन्निश्चयेन योक्तव्य, योक्तव्य माने योग करने योग्य है, आवश्यक है कि इस प्रकार की योग साधना करो। और कैसे करो, एक बात और करो, एक तो निश्चय रखो, दूसरो योगा अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण शब्द निर्विण्ण शब्द या अनिर्विण्ण शब्द हिंदी प्रयोग में नहीं आते। निर्विण्ण के माने है अरुचि, निर्विण्ण के माने है बोरिंग। अंग्रेजी के बोरिंग को अगर संस्कृत में अनुवाद करो तो बोरिंग के मन निर्विण्ण, और जब बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, तब उसे कहेंगे अनिर्विण्ण। चेतसा मन चित्त के द्वारा, अपने मन में, चित्त में, अपने मन में इसको बोरिंग मत समझो, अरुचिकर मत समझो, इसको रुचिकर बना करके इसका सेवन करो। माने जब बोरिंग लगेगा तो थोड़ी देर करे, फिर उठ के खड़े हो गए, अरे भाई मन नहीं लगता, खड़े होके बाद। तो इसे जो बोरिंग साधकों को जब करो थोड़ी देर बोरिंग लगने लगा, सत्संग करो 1 घंटे से 5 मिनट ज्यादा हो गए तो बोरिंग लगने लगा, ध्यान करने बैठे 5 मिनट के बाद बोरिंग लगने लगा। ये क्या चीज है बोरिंग, ये क्या चीज है? ये जो बोरिंग जो है ये है, भगवान कहते हैं इसको छोड़ो, उत्साह लाओ। उत्साह की कमी होने के कारण से, आपको लक्ष्य की महानता पता न लगने के कारण से आपको ये सब बोरिंग लगता रहता है। जहां आपको पता लगा कि आपका लक्ष्य कैसा महान है, उसके द्वारा आपको जो कुछ प्राप्ति हो रही है वो कितनी महान है, तो आप जो वो हो, फिर बोरिंग कुछ नहीं लगेगा, बराबर लगे ही रहोगे। बहुत से लोग ये अपने गीता इत्यादि पढ़ते रहते हैं, 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ते रहते हैं। स्वामी अखंडानंद जी एक जगह अपने प्रवचन में बोल रहे थे, कहते एक समय था जब हम गीता का अध्ययन हम लोग करते थे, तो एक ग्रुप था अध्ययन करने वालों का, कि सन्यासी लोग थे, 5-6 सन्यासी लोग थे, हम सब लोग साथ साथ रहते थे और सब लोग गीता का अध्ययन करते थे। तो कैसे गीता का अध्ययन करते थे, एक ने गीता शंकर भाष्य लिया, एक ने शंकरानंदी लिया, एक मधुसूदनी लिया, एक ने और किसी का लिया। इस प्रकार तमाम संस्कृत में आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। तो उन सबकी एक एक भाष्य लेकर के एक एक सब लोग बैठे। फिर एक ने व्यक्ति ने बताया कि देखो इस श्लोक पर, यहाँ पर इस पद का ये अर्थ इस आचार्य ने ये दिया है। दूसरे ने बोला कि हमारे आचार्य ने ये अर्थ दिया है।
तीसरे ने बोला हमारे आचार्य ने ये अर्थ दिया है। अब बताओ इन सब में से कौन तुमको पसंद है, कौन तुमको पसंद है, कौन अर्थ आपको ठीक लगता है, आप आपस में बात करो। तो इस प्रकार से सब लोगों के, हम सबके मत एक दूसरे के सुनते थे और सुन करके फिर विचार करते थे कि हमको कौन पसंद है, कहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, इस प्रकार करते थे। और कहीं इस प्रकार से करते तो 6-6 घंटे बैठे रहते थे। ऐसा इंटरेस्ट आता था, ऐसा मजा आता था कि खाने पीने को भूल जाते थे। किसी को आप कहोगे कि देखो इनको कौन सा रोग लग गया कि देखो इसी चक्कर में, घन चक्कर में पड़े रहते हैं। संसारी व्यक्तियों को ये इसमें लगेगा ये कुछ अनुचित कार्य है, ये कोई सिरफिरे लोगों का कार्य है कि दिन भर ऐसे इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक ऐसे सिरफिरे लोग ना हो और उसमें परमार्थ में जब तक रुचि ना आवे, प्रेम पूर्वक आप जब तक उसको नहीं करोगे तब तक उसका आनंद प्राप्त नहीं होगा, आगे विकास नहीं होगा। बोरिंग लगता रहेगा तब तक आप घसीट करके लौट करके फिर इसी दलदल में आ पड़ोगे और परमात्मा की जो ऊंचाई प्राप्त करनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए दो बातें ध्यान रखो। ये देखो साधना में, ध्यान साधना में भगवान ने बहुत सी बातें बताई, खाने पीने चलने फिरने की सब में समत्व भाव रखो। यहाँ एक बात ये भी बता दी कि ध्यान करते समय एक तो पहले तो निश्चय करो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे स्वाध्याय करो, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा ज्ञान का साक्षात परोक्ष अनुभव करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके चलो। और दूसरी बात, उसकी साधना में जो कुछ भी लगो उसमें बोरिंग मत फील करो, अरुचि मत फील करो, रुचिकर रखो। अगर अरुचि उत्पन्न होती है तो समझ लो कि बुद्धि का दोष है। अभी सत्संग करो, फिर विचार करो कि कल्याण कहाँ है, उपयोगी क्या है। आप देखते हो कि संसार में जिन लोगों को धन का महत्व समझ में आ जाता है और कोई व्यापार करते हैं तो उसको धन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कोई ऐसा थोड़ा ही कि हमें धन बहुत प्राप्त करना, चलो घंटे आधे घंटे ये भी काम करे आप, और करते समय वो भी बोरिंग लगे, ऐसे नहीं लगता होगा। फिर वो भी सुबह से शाम तक उसी में जुटे रहेंगे और उसी में बड़े उत्साह के साथ जुटे रहेंगे। उनसे कहो कि तुम तो आज 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करते हो, बहुत हो जाता। हाँ थक जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो तो भाई काम है, ड्यूटी अपनी उतना करना ही पड़ेगा, उसके किए बिना कहाँ काम चलेगा। ऐसे करके व्यक्ति फिर उसी में लगा रहता है, इतना समय उसमें लगाता है। और जैसे जैसे उसको पैसा आता जाता है, मान लो एक दिन 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम किया तो उसको 200 400 500 रुपये 1000 रुपये उसने कमा लिए, तो दूसरे दिन से क्या लगेगा? कल देखो 1000 रुपये जैसे आ गए, ऐसे आज भी सवेरे से लगो शाम तक 1000 रुपये फिर आ जाएंगे। आप बोरिंग लगेगा सर? देखो कि बोरिंग क्यों लगता क्यों नहीं लगता, ये स्वयं परीक्षा करके अपने आप देख लो। जहां लाभ दिखाई देता वहां कोई बोरिंग नहीं लगता, और जहां लाभ नहीं दिखाई देता वहीं बोरिंग लगने लगता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इस परमात्मा की प्राप्ति का ये एक महान जीवन का लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने के लिए ये दो बातें ध्यान में रख करके साधना करनी चाहिए। यहां तक एक बात पूरी हो गई, जैसे आपको बताया था ये दूसरी तरंग पूरी हो गई। अब इसके आगे भगवान एक बार फिर शुरू से प्रारंभ करते हैं कि देखो ध्यान की सब बातें तुमको समझा दी, सब समझ में आ गई होंगी, बात कोई कमी तो नहीं रहेगी। आप कहोगे हाँ आप समझा दी सर, कहीं नहीं एक बार और सुन लो। तब कल से आप देखोगे एक बार फिर सुनो, भगवान ध्यान के संबंध में फिर बताते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।